बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मुख्तलिफ फोर्सेस में मुमकिन भर्ती 2026 अनाउंस होने वाली है। इख्तियार कब आएगा, उसका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, इसके अलावा अप्लाई कब से शुरू होगा, तो डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मुख्तलिफ एप्लीकेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस में कब भर्ती आएगी, इसके अलावा जेल डिपार्टमेंट में कब भर्ती आएगी, और उसके अलावा FIA में कब भर्ती आएगी, नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस जो है उसमें कब वैकेंसीज अनाउंस होंगी। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं जेल वार्डन की, उनकी जो समरी है उसकी जी अप्रूवल हो चुकी है। तो उसमें जिन कैंडिडेट्स की 25 साल तक उम्र है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया होगा वो मैट्रिक होगा, और इसमें 50% नंबरों वाली जो शर्त है वो भी नहीं है। अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो आप जेल वार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो समरी है वो बकायदा डिपार्टमेंट ने मंजूर कर लिया है, और इनके जो एक्सपेक्टेड इश्तिहार है वो तकरीबन जनवरी के एंड में आ जाएगा। इसके अलावा जी पंजाब पुलिस की जो मुमकिन भर्ती है वो भी तकरीबन उसमें जो आपकी एज होगी वो 18 से 22 साल तक होगी। एजुकेशन आपकी मैट्रिक होगी, और इनकी जी काफी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो यही है कि इस जो मंथ है उसके एंड पे या फेब के पहले वीक में जो है उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा और बकायदा इश्तिहार जारी हो जाएगा। इसी तरह लास्ट टाइम नेशनल एंड मोटरवे हाई पुलिस में भी भर्ती की गई थी, जो कि 2024 में भर्ती हुई है। अब इनकी जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भी भर्ती आएगी, और इसके अलावा इंस्पेक्टर की भी भर्ती होगी। इंस्पेक्टर की जो भर्ती होगी वो FPS के थ्रू होगी, और इसके अलावा जो कांस्टेबल की भर्ती मुमकिन है वो अप्रैल मार्च में होगी। इसकी भी काफी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि बहुत सी मोटरवे न्यू बनाई गई हैं, लेकिन उनके लिए नफरी शार्ट है। तो अब जो अप्लीकेंट्स इस वेट में है कि ये वैकेंसीज कब अनाउंस होगी, तो अब उनका जो बकायदा अनाउंसमेंट है वो इसी मंथ के एंड में हो जाएगी। अब अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें। अभी से आप GK वगैरह या उधर जो चीजें हैं उनको जारी रखें। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना तो वो बनवा लें, क्योंकि एंड ऑफ डे तक बहुत सी जो चीजें होती हैं वो एप्लीकेंट के पास नहीं होती और उनको परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए आज ही से आप अपनी क्या है प्रिपरेशन शुरू कर दें, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ सोर्स हैं, बुक्स हैं, उसके अलावा करंट अफेयर है, इसको फर्दन फर्दन आप डेली रोजाना की रूटीन बना लें और इसको आप कवर कर लें। उसके अलावा जैसे ही भर्ती का ऑफिशियल जो इश्तिहार आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी तक जो ग्रुप में चीजें चल रही हैं कि ये फेक हैं, अभी तक कोई गवर्नमेंट की जानिब से कोई एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं किया गया। उसके अलावा अगर आपको इन महकमों में भर्ती आपकी हो जाती है तो आपको कौन कौन से जी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं पंजाब पुलिस में तो उसमें क्या बेनिफिट हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो एज है वो सिक्योर हो जाती है। आप मुख्तलिफ PPSC में या जो दूसरी जॉब्स आती हैं तो उसमें काफी जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी 5 ईयर की मिलेगी। इसके अलावा पंजाब पुलिस में जो है वो अब प्रमोशन का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, तो काफी प्रमोशन हुई हैं, और इसके अलावा इनका जो कोटा होता है उसकी भी काफी सीट्स आती रहती हैं। लास्ट टाइम भी SI की सीट्स आई हैं। तो अगर आप जब डिपार्टमेंट में होते हैं और डिपार्टमेंट में कोटे की सीट्स आती हैं तो फिर आपका जो मुकाबला होता है वो डिपार्टमेंट के साथ होता है। तो आप उस हवाले से आपका जो सिलेबस और उसके अलावा जो कंपटीशन होता है वो महदूद हो जाता है, और आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो जैसे ही आप साल 2 साल जॉब करते हैं, जो उनका क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करने के बाद जैसे ही SI कोटे की जॉब आती हैं तो आप उसमें अप्लाई करके डायरेक्ट आप ASI भर्ती हो सकते हैं 11 स्केल में। तो इसका ये फायदा होगा। उसके अलावा आपको जेल डिपार्टमेंट में एज ए वार्डर भर्ती होते हैं तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि उसमें जैसे महकमाना कोटे की सीट्स आएंगी, एक तो आपकी एज स्क्वायर हो जाएगी। उसके अलावा अब भी काफी सीट्स आई हुई थी, इनमें से डिप्टी सुप्रीडेंट की थी, उसके अलावा असिस्टेंट सुप्रीडेंट की थी। तो कोटा के लिहाज से उनका एक सिलेबस भी अलग होता है, और जो आपका कंपटीशन होता है वो महकमाना कंपटीशन होता है, तो उसमें जो आपके चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इन जॉब को आप मामूली ना लें, आपके पास जो मौके होंगे वो काफी होंगे, एज भी आपकी स्क्वायर होगी, उसके अलावा आप फाइनेंशियल तौर पर भी मजबूत होंगे, और इन जॉब्स में अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने के काफी चांसेस होंगे। तो जो एप्लीकेंट्स 2 से या 3 मंथ एडवांस जो पहले है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो कम्पीट कर जाते हैं। तो आपका जो ये टेस्ट होता है रिटर्न, इसमें जी मेन होता है। अगर आप भी उसके अच्छे नंबर ले जाते हैं तो फिर इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन हो जाती है। तो जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लें, अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना तो वो बनवा लें। इसके अलावा अगर आपकी एज मुकम्मल हो गई है तो अभी तक आपने ID कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो उसके लिए भी आप
اپلائی کر دیں تاکہ آپ کا جس ٹائم بھی ایڈورٹائزمنٹ آئے آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہو. اور اس کے علاوہ جی آپ کی جو تعلیم ہوگی وہ میٹرک پہ اپلائی کر سکتے ہیں. سے لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. اور اس کے ساتھ آپ ہمارا جو گروپ ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ وہ جوائن کر لیں. انشاءاللہ پولیس کی جو مکمل اس میں اپلائی کا طریقہ کار ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو گروپ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. آپ کی اپلائی سے لے کر انشاءاللہ پریپریشن تک آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے گروپ سے کہ جو مختلف اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو وقتاً وقتاً مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے یہ جاب لینی ہے اور آپ نے جو فیوچر ہے اس کو سکور کرنا ہے تو آج سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے. انشاءاللہ جیسے نیکسٹ کوئی اپڈیٹ آئے گی پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے.